Hello my dear students, very good morning all of you. I am continuing your chapter supply in microeconomics, the page number 9.2. Determinants of supply, individual supply and market supply. There are two type of supply. Individual supply means मार्केट में एक फर्म का, एक प्रोड्यूसर का सप्लाई, एंड मार्केट सप्लाई मीन्स मार्केट में कुल मिलाकर जितने फर्म्स या प्रोड्यूसर सप्लाई करते हैं वो कहलाती है मार्केट सप्लाई. डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई यानी किसी एक सप्लायर की सप्लाई को कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन सी बातें निर्धारित करती हैं. प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, जैसे डिमांड में और प्राइस में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है. कोई भी कंज्यूमर डिमांड तब बढ़ाता है जब प्राइसेस कम हो रहे हों, और वो कब डिमांड कम करता है जब प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ रहा हो. इसका अपोजिट कंडीशन होता है सप्लाई में. सप्लाई में किसके साथ यहाँ पर हमें रिलेशन देखना है, प्रोड्यूसर के साथ या फर्म के साथ. हमेशा सप्लाई और प्राइस का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. जैसे प्राइस हाई होंगे सप्लाई हाई होगी. देयर आर सेवरल इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस द सप्लाई ऑफ कमोडिटी. फर्स्ट पॉइंट, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी. The most important factor determining the supply of a commodity is its price. कि कमोडिटी की कितनी सप्लाई होगी ये मेनली किस पर डिपेंड करता है, उस प्रोडक्शन की, उस कमोडिटी की प्राइस पर. एज ए जनरल रूल, प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स सप्लाई आर डायरेक्टली रिलेटेड. ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेटेड हैं कि जब प्राइसेस हाई होते हैं तब हर फर्म अपना प्रोडक्शन सप्लाई करना चाहती है, क्योंकि हायर प्राइसेस पर उनका प्रॉफिट भी हाई हो जाता है. देन जब लोअर प्राइस रहता है, किसी भाव कम चल रहा है किसी प्रोडक्शन के, तो उस समय फर्म अपना प्रोडक्शन सेल करना चाहती है, मीन्स उनकी सप्लाई कम हो जाती है. As price increases, the quantity supplied of the given commodity also rises and vice versa. It happens because at higher prices there are greater changes of making profit. क्यों? हायर प्राइस होने पर प्रॉफिट बढ़ जाता है, इस वजह से. It induces the firm to offer more for sale in the market. और जब भाव बढ़े रहते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा दिखता है, तो फर्म को प्रभावित किया जाता है कि फर्म अपना प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें. नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस ऑफ अदर गुड्स. अदर गुड्स के प्राइस पर भी पर्टिकुलर गिवन कमोडिटी का कितना सप्लाई होगा ये डिपेंड करता है. एज रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी डिपेंड्स नॉट ओनली इट्स प्राइस. कि रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज़ हैं, इसलिए कितनी क्वांटिटी सप्लाई की जाएगी ये सिर्फ उसकी प्राइस पर डिपेंड नहीं करता, बट ऑल्सो ऑन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज़, दूसरी कमोडिटीज़ पर भी डिपेंड करता है. इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स मेक देम मोर प्रॉफिटेबल इन कंपैरिजन टू द गिवन कमोडिटी. हम जो प्रोडक्शन बेच रहे हैं, हमारी कमोडिटी के अलावा अगर अदर कमोडिटी जो उसके जैसी है, अगर उसका भाव बढ़ जाता है तो लोग उसे छोड़कर हमारी कमोडिटी की तरफ मूव करेंगे, यानी हमारी प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ जाएगी तो हमारी सेल ज़्यादा हो जाएगी. एज ए रिजल्ट द फर्म शिफ्ट इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ द गिवन कमोडिटी टू प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स. कि जब दो तरह का प्रोडक्शन हो रहा है, मार्केट में दो तरह की चीज़ें सेल हो रही हैं, उनमें से एक को ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रोड्यूसर अपनी दूसरी चीज़ को भी काय में कन्वर्ट कर देता है जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, वो उस चीज़ का सेल करना शुरू कर देगा. For example, in the price of other goods, जैसे wheat will induce the farmer to use land for cultivation of wheat in place of the given commodity rice. कि अगर फार्मर राइस उगाता है और मान लो वीट का भाव ज़्यादा चल रहा है मार्केट में, तो जो चावल उगाने वाले या दूसरी चीज़ें उगाने वाले फार्मर हैं वो भी क्या सोचेंगे कि हम इनको छोड़कर गेहूं पर चले जाएं, गेहूं उगाना शुरू करें. क्यों? क्योंकि उससे उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, उनको ज़्यादा सेल करने को मिलेगा. प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट्स. कि जो भी प्रोडक्शन में इनपुट लगाए जाते हैं, फैक्टर्स लगाए जाते हैं, उनका प्राइस कितना है इस पर डिपेंड करेगा कि सप्लाई कितनी होगी. अगर प्राइस उनके हाई है तो इनपुट्स महंगे पड़ेंगे.
Price of the factors of production or inputs like labor, capital, raw material, etc. used in the process of production constitute the cost of production of the commodity. किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल सबकी ज़रूरत पड़ती है। ये सब कुल मिलाकर इनपुट्स कहलाते हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ ऑल आर एनी ऑफ दीज फैक्टर्स और इनपुट इंक्रीजेज, अगर इन इनपुट्स के प्राइस बढ़ जाते हैं, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीज, तो प्रोडक्शन का कॉस्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ेगा तो इससे सेलर का प्रॉफिट कम होता है, तो दिस डिक्रीजेज द प्रॉफिटेबिलिटी। एज ए रिजल्ट सेलर रिड्यूसेस द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी ऑन द अदर हैंड, तो जब ऐसे समय में जब कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, प्रॉफिट कम हो रहा है, तो सेलर यानी फर्म्स अपना प्रोडक्शन कम सप्लाई करेंगे। ऑन द अदर हैंड डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द फैक्टर्स, और अगर वहीं हम देखें इसकी अपोजिट कंडीशन कि अगर लगाए जाने वाले इनपुट्स का भाव कम है, यानी रॉ मटेरियल, लेबर सस्ता पड़ रहा है, तो कुल मिलाकर जो सप्लाई की कॉस्ट है, प्रोडक्शन की कॉस्ट है, वो भी कम आएगी। कम कॉस्ट आने पर सप्लायर का प्रॉफिट बढ़ेगा, और जब वो प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो ज़्यादा सप्लाई करेगा। मीन्स इसको डायरेक्टली रिलेटेड करें, इनपुट अगर महंगे हैं तो सप्लाई कम होगी, और इनपुट्स अगर सस्ते हैं तो सप्लाई ज़्यादा होगी। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, कि आप किस टेक्निक से काम करते हो। अगर आपकी मशीनें जिनकी टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है या पुरानी मशीनें हैं, तो उनसे काम करने पर, प्रोडक्शन बनाने पर कॉस्ट ज़्यादा आती है, और ज़्यादा कॉस्ट यानी प्रॉफिट कम, और प्रॉफिट कम यानी सप्लाई भी कम। और अगर आपकी टेक्निक्स नई हैं, नई टेक्निक से काम करते हो, नई मशीनों को यूज़ करते हो, तो आपका प्रोडक्शन सस्ता होता है, कॉस्ट कम आती है। कॉस्ट कम, प्रॉफिट ज़्यादा, प्रॉफिट ज़्यादा तो सप्लाई ज़्यादा। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन्फ्लुएंसेस द सप्लाई ऑफ कमोडिटी, टेक्नोलॉजीज़ भी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करती है। एडवांस्ड एंड इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं उनसे प्रोडक्शन की कॉस्ट कम आती है। विच रेजेस द प्रॉफिट मार्जिन, और जब कॉस्ट कम आएगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। इट इंड्यूसेस द सेलर टू इंक्रीज द सप्लाई, और इससे सेलर को सप्लाई इंक्रीज करेगा। हाउएवर टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन और कॉम्प्लेक्स एंड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इट विल लीड टू डिक्रीज इन सप्लाई, और अगर डिग्रेडेड टेक्नोलॉजी होंगी, पुरानी मशीनों से काम करेंगे, कॉस्ट ज़्यादा आएगी, कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो सप्लाई कम होगी। तो डायरेक्टली रिलेट कर दें अगर हम इनको, तो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी अगर अपग्रेडेड हैं तो ज़्यादा सप्लाई होगी, और पुरानी टेक्निक्स हैं तो सप्लाई कम होगी। इसके बाद पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसी, कि गवर्नमेंट प्रोडक्शन पर कितना टैक्स लगाती है, कितनी सब्सिडी देती है, उस पर भी डिपेंड करता है कि मार्केट में कितनी सप्लाई होगी। इंक्रीज इन टैक्सेस राइजेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर सरकार टैक्स ज़्यादा लगाती है या बढ़ा देती है तो प्रोडक्शन की कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। एंड दस रिड्यूसेस द सप्लाई, और कॉस्ट ज़्यादा आने पर प्रॉफिट कम होता है, और प्रॉफिट कम होता है तो सप्लायर अपनी सप्लाई कम करता है। ऑन द अदर हैंड टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडी इंक्रीज, और अगर सरकार टैक्स में छूट देने लग जाए या सब्सिडीज़ बढ़ा दे तो सप्लाई सस्ती पड़ेगी, और कॉस्ट सस्ती पड़ेगी, कॉस्ट सस्ती पड़ेगी तो सप्लाई ज़्यादा होगी। मीन्स डिपेंड करता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है। नेक्स्ट है गोल्स ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। जनरली सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेज ओनली एट हायर प्राइजेज एज इट फुलफिल्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि जनरली हम देखें तो सप्लाई हायर प्राइस पर बढ़ जाती है, क्यों? क्योंकि उससे प्रॉफिट ज़्यादा होता है। हाउएवर विथ चेंज इन ट्रेंड सम फर्म्स आर विलिंग टू सप्लाई मोर इवन एट दोज प्राइजेज विच डू नॉट मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच फर्म इज टू कैप्चर इन
एक्सटेंसिव मार्केट एंड इन्हेंस देयर स्टेटस एंड प्रेस्टीज। और कुछ फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, कुछ फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है कि मार्केट में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बिके, हमारा पैर जम जाए, मार्केट में हमारी रेपुटेशन जम जाए। तो जिसको जैसा ऑब्जेक्टिव सही लगता है वो उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अपना प्रोडक्शन सेल करता है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट सप्लाई, जो भी हमने पढ़े इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई से अब हम जाते हैं मार्केट सप्लाई, जहाँ पर जितनी भी टोटल फर्म्स हैं यानी सो मेनी नंबर्स ऑफ फर्म्स आर सप्लाइंग देयर, कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई। इन्हें मार्केट सप्लाई में वो सारे डिटर्मिनेंट्स तो हैं ही जो इंडिविजुअल सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, प्लस ये 3 फैक्टर्स और हैं जो मार्केट सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, व्हेन द नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री इंक्रीजेज, कि अगर इंडस्ट्री में नंबर ऑफ फर्म बढ़ती जाती हैं, मार्केट सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेज ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर, और मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूसर हो जाने के कारण सप्लाई बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा फर्म्स होंगी उतने ही ज़्यादा सप्लायर होंगे और उतनी ही ज़्यादा सप्लाई बढ़ेगी। हाउएवर मार्केट सप्लाई विल decrease the large number of producer producing that commodity if some of the firms start leaving in this due to losses। कि when the number of firms in the industry increases, कि अगर इंडस्ट्री में फर्म्स बढ़ जाती हैं, मीन सप्लायर बढ़ जाते हैं, मार्केट सप्लाई ऑल्सो इंक्रीज, और मार्केट में सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाएगी और डिमांड से ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में प्राइजेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, सप्लायर को लॉस होने लगेगा, और लॉस होने की वजह से कुछ सप्लायर मार्केट से चले जाएंगे, वापस फिर से सप्लाई कम होगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। नेक्स्ट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्राइजेस, कि इफ़ सेलर एक्सपेक्ट अ राइज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर, कि अगर सेलर्स को लगता है कि आने वाले समय में भाव बढ़ने वाले हैं, प्राइस इन नियर फ्यूचर, देन करंट मार्केट सप्लाई विल डिक्रीजेस, तो अभी वो क्या करते हैं, अपनी सप्लाई को कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उम्मीद है फ्यूचर में जब भाव बढ़ेंगे तब हम हमारी सप्लाई ज़्यादा निकाल देंगे, तो इसको जमाखोरी कहते हैं। वो अभी प्रोडक्शन को स्टॉक करके रखेंगे और जब भाव बढ़ेंगे तब सप्लाई करेंगे, इन ऑर्डर टू रेज द सप्लाई इन फ्यूचर एट हायर प्राइजेस, और जब प्राइजेस हाई होंगे तब वो सप्लाई बढ़ाएंगे। However, if the seller fear that the price will fall in the future, और इसका अपोजिट, अगर सप्लायर्स को लगता है कि फ्यूचर में भाव कम हो जाएंगे, कुछ ऐसी कंडीशंस चल रही हैं जिसके कारण मंदी आएगी मार्केट में, तो भाव कम हो जाएंगे, तो उस समय हमें उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा, इसलिए वो तुरंत ही अभी अपनी सप्लाई को निकालना शुरू कर देते हैं, अभी सप्लाई शुरू कर देते हैं मार्केट में ज़्यादा करना। देन दे विल इंक्रीज इन द प्रेजेंट सप्लाई टू अवॉइड लॉसेस इन द फ्यूचर, मीन्स फ्यूचर में उन्हें क्या दिखता है, अगर भाव बढ़ते हुए दिखते हैं तो प्रेजेंट में सप्लाई कम होगी, और अगर फ्यूचर में भाव कम होते हुए दिखते हैं तो प्रेजेंट में सप्लाई बढ़ जाएगी। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के जितने अच्छे साधन होंगे, इन्हें प्रोडक्शन को मार्केट तक ले जाने के लिए जितनी अच्छी फैसिलिटी होगी, सप्लाई उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट लाइक इम्प्रूवमेंट इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि अगर ट्रांसपोर्टेशन का इम्प्रूवमेंट हो रहा है एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ इंक्रीजेज हो रही हैं, हेल्प इन मेंटेनिंग एडिक्वेट सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, और जब ट्रांसपोर्ट होगा, कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा, तो मार्केट में कमोडिटी की सप्लाई मेंटेन बनी रहेगी। मीन्स इंडिविजुअल सप्लाई के जो फैक्टर्स हैं प्लस 3 फैक्टर्स और हैं जो मार्केट सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं। नाउ पेज नंबर 9.5 पर है सप्लाई फंक्शन। जब भी फंक्शन वर्ड आता है मीन्स देयर इज फंक्शनल रिलेशनशिप इज एक्सिस्ट, वहाँ फंक्शनल रिलेशनशिप होती है। जैसे डिमांड फंक्शन था तो फंक्शनल रिलेशनशिप थी, यहाँ पे भी है। सप्लाई लाइक डिमांड, द सप्लाई ऑफ कमोडिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ए नंबर ऑफ फैक्टर,
जैसे डिमांड बहुत सारी बातों पर डिपेंड करती है, वैसे ही सप्लाई भी डिपेंड करती है। व्हेन ऑल द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई आर पुट टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ ए फंक्शनल रिलेशनशिप, इट इज टर्म्ड एज सप्लाई फंक्शन। सो द डेफिनेशन इज सप्लाई फंक्शन shows the functional relationship. Supply function shows the functional relationship between quantity supplied for a particular commodity and the factors influencing it, कि कितनी सप्लाई मार्केट में की जा रही है और कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, उन दोनों के बीच का फंक्शनल रिलेशनशिप कहलाता है सप्लाई फंक्शन। इट कैन बी ईदर with respect to one producer or to all producer in the market, चाहे इसमें इंडिविजुअल सप्लायर हो चाहे मार्केट सप्लाई हो। इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन का फॉर्मूला है एस एक्स मीन सप्लाई ऑफ द गिवन कमोडिटी एक्स। इसको फंक्शनल रिलेशनशिप यानी किससे फंक्शन है इसका, प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ फैक्टर्स, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, गोल्स ऑफ द फर्म, टैक्सेशन पॉलिसीज, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये सब इफेक्ट करते हैं। मार्केट सप्लाई का फॉर्मूला है एस एक्स इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन पी एक्स, पी ओ, पी एफ, एस टी, टी जी, एम, एफ, एम एट्सेट्रा। सप्लाई कर्व, व्हाट इज सप्लाई कर्व? सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट। जब भी टेबुलर स्टेटमेंट की बात होती है वहाँ होता है शेड्यूल, फंक्शनल रिलेशनशिप की बात होती है वहाँ होता है फंक्शन। सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज़, जो कि कई क्वांटिटीज़ को शो करता है ऑफ ए कमोडिटी बीइंग सप्लाइड एट ए वेरियस लेवल ऑफ प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक दिए गए समय में अलग अलग प्राइस पर कोई कितनी सप्लाई करने को तैयार है, जब हम उसको टेबल में शो करते हैं तो वो कहलाता है सप्लाई शेड्यूल, और जब हम उसको डायग्राम में शो करते हैं तब वो कहलाता है सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में पर्टिकुलर एक सप्लायर गिवन पीरियड ऑफ टाइम में डिफरेंट प्राइस पर कितना सप्लाई करने को तैयार है वो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है। और मार्केट सप्लाई शेड्यूल में ऑल फर्म्स विथ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट डिफरेंट प्राइजेज वो कितना सप्लाई करने को तैयार हैं वो कहलाता है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। सपोज देखिए टेबल 9.1 पेज नंबर 9.6 टेबल 9.1 प्राइजेस दिए हुए हैं 1 2 3 4 5। 1 रुपीज़ पर एक सप्लायर 5 क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है। प्राइस बढ़ के 2 हो गया वो 10 सप्लाई कर रहा है, 3 हो गया 15, यानी जैसे जैसे प्राइस राइज हो रहा है वैसे ही उसकी सप्लाई भी बढ़ती जा रही है। और मार्केट सप्लाई में यहाँ बताया 2 फर्में हैं ए एंड बी, सप्लायर ऑफ ए सप्लायर बी, दोनों ₹1 पे 15 सप्लाई कर रहे हैं, 2 रुपीज़ पर 30 सप्लाई कर रहे हैं, 3 रुपीज़ पे 40 मीन्स जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है सप्लाई इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। ये कहलाता है हमारा सप्लाई शेड्यूल। फिर आता है सप्लाई कर्व। जब सप्लाई शेड्यूल में दी गई टेबल को हम सप्लाई कर्व यानी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तब वो कहलाता है सप्लाई कर्व। सो द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई कर्व इज सप्लाई कर्व रेफर्स टू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल। इसमें भी इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई कर्व है। Individual supply curve refers to a graphical presentation of individual supply schedule and market supply curve refers to the graphical representation of market supply schedule. Diagrams दिए हुए हैं इनके। Okay, in now my next period I will explain you the law of supply.